नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमन गौर और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक नया एपिसोड। आज हम एक ऐसे मुद्दे को समझेंगे जिसके अराउंड बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्लेम्स, बातें और आधे सच घूम रहे हैं। मुद्दा है वेस्ट बंगाल के वोटर लिस्ट रिवीजन पर चल रहे सुप्रीम कोर्ट का केस, जहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले बेसिक सिनेरियो समझते हैं। इंडिया में हर इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट अपडेट होती है। इस प्रोसेस को इलेक्टोरल रोल रिवीजन कहते हैं। कभी कभी इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल ड्राइव चलाता है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या फिर SIR बोला जाता है। इसका मेन पर्पस होता है वोटर लिस्ट को ज्यादा एक्यूरेट बनाना, डुप्लीकेट एंट्रीज हटाना, डेड वोटर्स के नाम रिमूव करना और जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उनको अपडेट करना। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा ही एक SIR एक्सरसाइज शुरू किया है। इस प्रोसेस में कई वोटर्स को डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में डाला गया। डिस्क्रिपेंसी लिस्ट का मतलब होता है रिकॉर्ड में मिसमैच, जैसे स्पेलिंग डिफरेंस, एड्रेस इशू, डॉक्यूमेंट मिसमैच या फिर माइग्रेशन। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। किसी वोटर का नाम डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में आना मतलब तुरंत डिलीट होना नहीं होता। नॉर्मली उन्हें नोटिस दिया जाता है, क्लैरिफिकेशन का टाइम दिया जाता है, फिर फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन यही प्रोसेस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का कहना है कि ये रिवीजन एक्सरसाइज इलेक्शंस के काफी करीब हो रहा है और इसकी वजह से जेन्युइन वोटर्स का नाम गलती से हट सकता है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि अगर लार्ज स्केल वेरिफिकेशन इलेक्शन से थोड़ा पहले होगा तो कंफ्यूजन और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क बढ़ता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की कि प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, जेन्युइन वोटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए और बिना प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के नाम ना हटाए जाए। इस केस की सबसे अनयूजुअल बात यह रही कि ममता बनर्जी ने खुद कोर्ट में अपीयर होकर अपनी बात रखने की परमिशन मांगी। उनके पास लॉ डिग्री है और उन्होंने पार्टी इन पर्सन के रूप में सबमिशंस करने की रिक्वेस्ट करी। ये बहुत रेयर है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करने आए। अब दूसरी साइड समझते हैं, इलेक्शन कमीशन का स्टैंड। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर लिस्ट को एक्यूरेट रखना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 उन्हें इलेक्शन कंडक्ट और इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करने की अथॉरिटी देता है। कमीशन ने कोर्ट को बताया कि SIR रूटीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और इसे रोकना इलेक्शन इंटीग्रिटी के लिए सही नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी कहता है कि कोई मास डिलीशन ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा। हर फ्लैग्ड वोटर को नोटिस दिया जाता है और रिप्लाई का मौका दिया जाता है। कमीशन का आर्गुमेंट है कि अगर डुप्लीकेट्स, डेड वोटर्स और माइग्रेटेड वोटर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। यानी दोनों साइड्स डेमोक्रेसी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन फोकस अलग है। एक साइड का फोकस वोटर इंक्लूजन पर है, किसी जेन्युइन वोटर का नाम ना हट जाए इस पे। दूसरी साइड का फोकस इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पर है, लिस्ट एक्यूरेट रहे इसलिए। अब सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पर आते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत घूम रहा है। क्या ये केस इसलिए हो रहा है क्योंकि SIR से एलिजेड डुप्लीकेट वोटर्स एक्सपोज हो सकते हैं? ये एक पॉलिटिकल एलिगेशन है जो ओपोजिशन तरफ से आता रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तक कोई कोर्ट फाइंडिंग या इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट ऐसी नहीं है जो ऑफिशियली कह दे डुप्लीकेट वोटर्स किसी पर्टिकुलर पार्टी या गवर्नमेंट ने इंटेंशनली ऐड करे हैं। कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो प्रोसेस और सेफगार्ड्स पर है, किसी पर क्रिमिनल ब्लेम फिक्स करने पर नहीं। लीगल सिस्टम में एलिगेशंस और प्रूफ अलग चीज होती है। जब तक इन्वेस्टिगेशन या जुडिशियल फाइंडिंग ना हो, किसी भी पॉलिटिकल नैरेटिव को फैक्ट के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मुद्दे को समझते वक्त हमें स्पेकुलेशन और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस रखना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? कोर्ट यूजुअली इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन साथ ही इंश्योर करता है कि वोटर राइट्स वायलेट ना हो। कोर्ट ये देख रहा है कि प्रोसेस फेयर है या नहीं, एडिक्वेट नोटिस मिल रहा है या नहीं और क्या टाइमिंग रीजनेबल है। ये केस किसी पर्सनल क्रिमिनल केस या करप्शन केस जैसा नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टसल है। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी की कंसर्न वोटर एक्सक्लूजन को लेकर और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टैंड वोटर लिस्ट एक्यूरेसी को लेकर। अगर सिंपल लाइन में समझे,
डिबेट ये है कि इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को एग्रेसिवली क्लीन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इंश्योर करना कि कोई जेन्युइन वोटर गलती से आउट ना हो। दोनों ही डेमोक्रेटिक कंसर्न्स है और इसी बैलेंस को कोर्ट इवैल्यूएट करेगा। इसलिए जब आप हेडलाइंस देखते हैं कि सीएम खुद सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करेंगी या क्लेम्स देखते हो कि डुप्लीकेट वोटर्स एक्सपोज होंगे, तो समझना जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी ज्यादा लेयर्ड है। कोर्ट का फाइनल डिसीजन प्रोसेस सेफगार्ड्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स पर होगा, ना कि सोशल मीडिया नैरेटिव्स पर। आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि एसआईआर प्रोसेस कैसे कंटिन्यू होगा, क्या एडिशनल सेफगार्ड्स होंगे और वोटर राइट्स और इलेक्शन इंटीग्रिटी के बीच कैसा बैलेंस मेंटेन होगा। ये पूरा मुद्दा इंडिया के इलेक्शन सिस्टम, फेडरल पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच के डायनामिक को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए इस केस को सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल से नहीं, इंस्टीट्यूशनल और लीगल एंगल से समझना ज्यादा जरूरी है। इस मुद्दे पर आगे बने रहने के लिए दोस्तों देखते रहिए तर्कवाद। मैं नमन गौर, धन्यवाद, अलविदा।